अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हम लोगों ने कल यूनिट नंबर 10 कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोगों ने यूनिट नंबर 11 स्टार्ट करना है। यूनिट नंबर 11 हमारे पास रहता है पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। तो इसमें हम लोगों ने पैरेललोग्राम्स के बारे में पढ़ना और ट्रायंगल्स के बारे में। तो आप लोगों ने पहले भी आप लोगों ने कुछ जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं आप लोगों ने 8 क्लास में पैरेललोग्राम स्क्वायर के बारे में जौन सा है वो रीड आउट किया हुआ है और उसके बारे में आप लोगों ने थ्योरम्स भी किए हुए हैं। तो इसमें हम लोगों ने यही जो सी डेफिनेशन करनी है पैरेललोग्राम की। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ ए पैरेललोग्राम है। ये जो एंड पे जो डेफिनेशन आप लोग वहाँ से भी याद कर सकते हैं, यहाँ से भी याद कर सकते हैं कि डेफिनेशन हमारे पास पैरेललोग्राम के है क्या है। तो ये हमारे पास एक ऐसी ज्योमेट्रिकल प्लेन शेप होती है, ठीक है, जिसमें हमारे पास अपोजिट साइड जो से होते हैं वो कॉन्ग्रेंट होती है। कॉन्ग्रेंट मतलब कि वो हमारे पास शेप के लिहाज से और मेजरमेंट के लिहाज से सेम हो जाती है। अपोजिट एंगल सा कॉन्ग्रेंट मतलब कि एंगल ए एंगल बी के बराबर आ जाता है, एंगल डी एंगल सी के बराबर आ जाता है। इस तरीके से दे डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये दोनों डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इससे हमारे पास टू जो सी है ना ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स ऑब्टेन होती हैं। तो लास्ट से भी आप लोगों को डेफिनेशन दिखा देती हूँ 9th क्लास। जी 9th क्लास लास्ट पे जो पेज नंबर हमारे पास 290 है वहाँ पे भी पैरेललोग्राम की डेफिनेशन है। फिगर फॉर्म बाय 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन द प्लेन इज कॉल्ड ए पैरेललोग्राम। इफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल माइयस इस ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो आप लोग यहाँ से भी डेफिनेशन ये वाली डेफिनेशन भी कर सकते हैं। जी 9th क्लास नेक्स्ट आप लोगों ने पेज नंबर 200 पे लास्ट पे जो सी है ना ये थ्योरम चूँकि है तो ये एग्जांपल नहीं है, ये थ्योरम है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको एक दफ़ा जो सा है वो देख लेना है, 1 से 2 दफ़ा आप लोगों ने इसको डिटेल से देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास क्रोलरी में आ जाती है ये डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इसमें हमारे पास आ जाता है ईच डायगोनल। अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि हमारे ईच डायगोनल पैरेललोग्राम बाइसेक्ट कितनी मतलब कि कितनी ट्राइंगल्स हमारे पास ऑब्टेन होती हैं, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर ऑब्टेन बाय द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स। तो इसका आ जाएगा ईच डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कि हमारे पास एक जो ट्रायंगल है, ठीक है, तो उसका अगर हम लोग डायगोनल एक ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ऑब्टेन होती हैं। अगर इस तरीके से हम लोग यहाँ से ड्रॉ करें तो 2 ट्रायंगल्स हमारे पास ऑब्टेन होती है। तो ये एज ए MCQs और एज ए डेफिनेशंस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। पेज नंबर 200 पे इसको अंडरलाइन साथ साथ करते जाएँ। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी पेज नंबर 201। इसमें हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास द बाइसेक्टर ऑफ 2 एंगल्स, the bisector of 2 angles on the same side of a parallelogram cut each other at the right angle। कि हमारे पास ये एज MCQs भी आ जाता है कि बाइसेक्टर ऑफ 2 एंगल्स ऑन दी बाय सेम साइड। कि हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब ये हमारे पास इसका एंगल का एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया और इसी तरीके से सेम साइड पे जो साइड बी है इसका एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, मतलब कि उस एंगल को हाफ कर दिया तो उसका रहता है एंगल बाइसेक्टर। अब ये दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पे मीट करते हैं वहाँ पे बनता है 90 डिग्री का एंगल। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम में अगर सेम साइड पे 2 जो एंगल्स हैं उनके बाइसेक्टर ड्रॉ किए जाएँ तो वो एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते हैं। ओके, तो ये MCQs आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेना है, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, क्योंकि जो आप लोगों को पहले जो बच्चों को ये जो समर वेकेशन का वक्त दिया जाता था इसमें जो ज़्यादातर MCQs होते हैं वो इसी तरीके से सिलेक्ट किए जाते हैं। और इसके अलावा पेपर के लिए भी ये कि नेक्स्ट पेपर में क्या आपके पास आता है। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे नीचे देखें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है थ्योरम नंबर जो सा 11.2। तो ये आप लोगों ने थ्योरम जो सा वो याद भी करना है। 9th क्लास आप लोगों ने ये वाला थ्योरम याद भी करना है। इसमें रहता है इफ़ टू अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रेटल हमारे पास क्या रहती है, एक हमारे पास 4 साइडेड जो सी शेप होती है, 4 साइडेड शेप, तो उसको हम क्वाड्रेटल कहते हैं। 9th क्लास 4 साइडेड शेप जो सी है वो हमारे पास इस तरीके से एक ऐसी जो सी शेप जिसके 4 वर्टेक्स पॉइंट हो, 4 वर्टेक्स पॉइंट्स हों, उसको हम लोग क्या कहते हैं क्वाड्रेटल। अब चूँकि इसकी 4 साइड्स इक्वल है इसको कह देंगे हम स्क्वायर। अब अगर एक शेप जो सी है वो इस तरीके से बन जाती है, ठीक है, कि उसकी 2 साइड जो सी है वो बराबर है, इसको हम लोग कह देते हैं रेक्टेंगल। और अगर कुछ थोड़ी सी वो इस तरीके से तिरछी फॉर्म में आ जाती है उसको कह देते हैं हम जी पैरेललोग्राम। अब हमारे पास एक ऐसी शेप, ठीक है, जिसकी 4 साइड्स तो हों लेकिन वो बराबर ना हो, ठीक है, तो वो आ जाती है क्वाड्रेटल। अब क्वाड्रेटल में हमारे पास यहाँ पे आ जाता है इफ़ टू अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रेटल आर कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल इट इज़ ए पैरेललोग्राम। कि हमारे पास एक ऐसी क्वाड्रेटल जिसमें 2 जो सी हैं अपोजिट साइड जो सी हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हों, ठीक है, और पैरेलल हों। ये दोनों पैरेलल हैं, मेजरमेंट में भी इक्वल हैं, ये भी पैरेलल हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गई है पैरेललोग्राम। तो आप लोगों ने ये वाला थ्योरम भी करना है। देखें इन्होंने क्वाड्रेटल ABCD, AB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू DC एंड AB इज़ पैरेलल टू DC।
इसी तरीके से 9th क्लास यहाँ पे ABCD ये पैरेललोग्राम ये प्रूव करके बताना है। तो उसके लिए क्या कर दिया है कि इसके एंगल जो से वो ड्रॉ किए हैं, फिर ट्राइंगल जो सी है ABCD OCD में जो सी उन्होंने कोरेस्पॉन्डिंग चेक की है, मुताबिकत चेक किया है। तो इसके लिहाज से 3 चीज़ें बताने के बाद ये तो ट्राइंगल जो सी कॉन्ग्रुएंट है, फिर एंगल के बताया, फिर वैल्यूज़ के लिहाज से तो ये बता दी कि पैरेललोग्राम है। तो आप लोगों ने ये याद कर लेना। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 11.2 में कि ये एज MCQs आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से, जैसे मैं MCQs लिख रही हूँ, आप लोगों ने भी हेडिंग देकर लिख लेना है कि एज MCQs आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। कि हमारे पास यहाँ पे आ जाता है जी, हमारे पास यहाँ पे आ जाता है एक क्वाड्रेटल इन इज़ ए पैरेललोग्राम इफ़, कि एक जो क्वाड्रेटल है वो पैरेललोग्राम होगी अगर तो उसकी अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो क्वाड्रेटल के लिहाज से हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा कि आप लोगों को ऑप्शन आ जाएंगे 3 से 4, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आप लोगों ने सिलेक्ट करना होगा। फिर क्वाड्रेटल इज़ ए पैरेललोग्राम इफ़ इट्स अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, कि कोई भी क्वाड्रेटल है वो पैरेललोग्राम होगी अगर उसकी अपोजिट साइड्स आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट। तो ये वाली भी याद कर लेनी अच्छी तरीके से। नेक्स्ट आ जाता है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज़ इक्वल टू द हाफ ऑफ इट्स लेंथ। कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, अगर हम लोग यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड, मतलब कि ये वाली साइड है और ये वाली साइड है, इसके मिड पॉइंट से पॉइंट लिया, इसके मिड पॉइंट से पॉइंट लिया, यहाँ पे लाइन ड्रॉ की, तो ये थर्ड साइड के तो पैरेलल होगी, थर्ड साइड के ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होगी, लेकिन इसकी लेंथ के हाफ इक्वल होगी। मतलब कि अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर होगी। ओके, तो ये भी आप लोगों ने याद करनी है। तो आज यहीं तक आप लोगों ने जितनी की डेफिनेशन और थ्योरम है वो अच्छे तरीके से याद करने हैं, लिख के आप लोगों ने सारी डेफिनेशन याद करनी है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।